साल 2006 की बात है। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज की फजीहत और साउथ अफ्रीका की बादशाहत से लगभग साल भर दूर थी। क्रिकेट प्रेमी अभी 2003 की हार को भुलाने के चक्कर में थे और बाहर से देखें तो लगेगा कि पूरा देश ही इसमें शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट मैच वाले दिन भी छुट्टी नहीं मार सकते क्योंकि उनकी माली हालत इसकी इजाज़त नहीं देती। ये लोग किसी कवर ड्राइव या यॉर्कर से खुश नहीं होते क्योंकि उससे इनके घर की रोटी नहीं आती, और अगर रोटी की गारंटी हो तो ये कैसा भी काम करने को तैयार रहते हैं। कहते हैं कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या तमाम देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है, और ये बात सच भी लगती है क्योंकि अगर ये झूठ होती तो भारत के ज़्यादातर सफल लोगों की जीवनी की शुरुआत भूख से नहीं होती। हमारी टोक्यो ओलंपिक स्पेशल सीरीज उम्मीद में आज एक ऐसी ही एथलीट की बात करेंगे जिसने अपनी फील्ड इसलिए नहीं चुनी कि उसे काम पसंद था, बल्कि उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि इससे उसे रोटी, कपड़ा, घर तीनों मिलते और उसके गरीब परिवार का बोझ भी हल्का होता। हमारी आज की उम्मीद का नाम है दीपिका कुमारी, और काम आपको पता ही है, तीर मारकर सोना जीतना। कौन है दीपिका कुमारी? दीपिका कुमारी सिर्फ 16 की उम्र में कॉमनवेल्थ चैंपियन और 18 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर बनी। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं जबकि मां नर्स हैं। दीपिका की मां भले ही नौकरी करती थी, लेकिन उनकी सैलरी कभी 3 तो कभी 4 महीने पर आती थी। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इन हालातों से लड़ते हुए जब दीपिका 12 साल की हुई तब उन्हें किसी ने आर्चरी के बारे में बताया। बताने वाले ने साथ में ये भी बताया कि पास में सरायकेला खरसावां नाम की जगह पर एक आर्चरी एकेडमी है। वहां सब कुछ फ्री है, ट्रेनिंग भी, खाना, कपड़ा भी और रहना भी। बस फिर क्या था, दीपिका ने सोचा कि इसमें तो फायदा ही फायदा है, घर वालों पर बोझ भी कम होगा और साथ में हम कुछ सीख भी लेंगे। यही सोचकर दीपिका ने अपने मम्मी पापा से बात की और फिर तीनों लोग निकल पड़े सरायकेला के लिए, वो भी स्कूटर पर। हालांकि दीपिका के लिए आर्चर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। शुरू में वह इतनी दुबली पतली थी कि एकेडमी ने उन्हें रखने से लगभग मना ही कर दिया, लेकिन दीपिका जैसी लड़कियों की यही तो खासियत है, बिना लड़े हारती नहीं। अपना सपना टूटता देख दीपिका ने कोच से कहा, मुझे 3 महीने का मौका दीजिए, ना सीख पाई तो बाहर कर दीजिएगा। कोच मान गए और दीपिका मारे खुशी के उछल पड़ी। लेकिन एक बात है, दीपिका को ये खुशी आर्चरी की ट्रेनिंग का मौका मिलने पर नहीं थी। इस बारे में पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था, मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन उस वक्त भी मुझे आर्चरी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं यहाँ आई थी क्योंकि मेरे परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने सोचा था कि मैं घर से चली गई तो कम से कम एक इंसान का बोझ कम हो जाएगा। खास क्यों है दीपिका? सरायकेला में लगभग 1.5 साल का वक्त बिताने के बाद ही दीपिका का सिलेक्शन टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर में हो गया। ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे डेली सोप में भी अनमने ढंग से कोने का कैरेक्टर पा रहे इंसान को किसी फिल्म में हीरो का रोल मिल जाए, और अगर यह हादसा टैलेंटेड इंसान के साथ हो तो उसे और क्या ही चाहिए। बस दीपिका ने सीढ़ी पर चढ़ना नहीं, दौड़ना शुरू कर दिया। साल 2009 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनने समेत जूनियर लेवल पर तमाम कमाल करने के बाद उन्होंने साल 2010 में सीनियर लेवल पर भी खुद को अनाउंस कर दिया। साल 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकर्व सिंगल्स और रिकर्व टीम दोनों का गोल्ड जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी साल के एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर कैलेंडर में साल बदलते रहे और दीपिका आगे बढ़ती रही। हर रोज खुद में सुधार करते हुए दीपिका ने पूरी दुनिया से मेडल्स बटोरना जारी रखा। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, आप नाम लीजिए, दीपिका उस इवेंट का मेडल दिखा देंगी। दीपिका से उम्मीद क्यों? अपने 15 साल के आर्चरी के सफर में दीपिका कई बार वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी। हालांकि इस दौरान वह ओलंपिक्स में कभी मेडल नहीं जीत पाई। 2012 लंदन ओलंपिक्स में वर्ल्ड नंबर 1 रही दीपिका पहले ही राउंड में हार गई, तो साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्हें अंतिम 16 में हार मिली। पूर्व भारतीय आर्चर और दीपिका के साथ लंबे वक्त तक खेली
डोला बनर्जी की माने तो दीपिका के बेहद खूबसूरत सफर के स्पीड ब्रेकर भी इस बार टूट जाएंगे। दीपिका ने जून 2021 में पेरिस में हुए वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो 2020 की तैयारी का परिचय दे दिया है। इन मेडल्स को मिलाकर दीपिका अब तक वर्ल्ड कप में 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुकी हैं। हालांकि दीपिका के हालिया गोल्ड मेडल्स को ओलंपिक्स मेडल की गारंटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ओलंपिक्स में दीपिका के सामने कोरिया, चाइना और चाइनीज ताइपे के आर्चर भी होंगे और इन 3 देशों के आर्चर हर बार ओलंपिक्स में कमाल करते हैं। इन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है और दीपिका के लिए इन्हें हराना आसान नहीं होगा, ऐसा हम नहीं दीपिका के आलोचक कहते हैं। और आलोचकों के लिए दीपिका का संदेश साफ है, आप किसी को मुंह से बोलोगे तो वो भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने तीर से जवाब दोगे तो लोग हमेशा याद रखेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।